हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी ग्रुप। फ्रेंड्स, बीटीएससी ड्राइवर के रिगार्डिंग कुछ धारा थी जो यहाँ मेंशन किया गया है। जैसे आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में आपका पार्ट सी है। पार्ट सी बोले तो ट्रैफिक एजुकेशन। तो ये ट्रैफिक एजुकेशन में ट्रैफिक का मतलब किस धारा के अंतर्गत आते हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैं सिलेबस में नहीं दिया था और आप लोगों को मना भी किया था कि जो बुक में थोड़ा बहुत है वो नहीं देखना है, क्योंकि उसमें कुछ सुधार करना है। तो इसलिए इस पे वीडियो लाना पड़ा और ज़रूरी भी है। ओके, तो बी पार्ट पे हम लोग देखते हैं। तो बी पार्ट में तो ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक साइन सिंबल है, वो तो हो गया है। अब धारा इंपॉर्टेंट है तो वो सेक्शन वगैरह है, कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो हम लोग देखते हैं। लेकिन धारा के बारे में जो सेक्शन है उसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। वो जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या है, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना भूल गया हूँ कि धारा में आप लोगों का लिमिटेड है। लिमिटेड बोले तो देखिए जो पार्ट 9 है ना, सेक्शन बी का सम इम्पोर्टेंट प्रोविजनल ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कौन सेक्शन 122, 123, 125, 126, 128 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ओके, तो यही रूल्स में हम लोगों को देखना है, तो यही हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर से मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, 122, 123, 125, 126 और 128 धारा 122, 123, 125, 126 और 128। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना, अपने को पास होना है। तो पास होना है तो ये तो अच्छा नंबर लाना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसके रिगार्डिंग कुछ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए मोटर व्हीकल जो ये देखिए बिहार पुलिस में ये नोट्स बनाया था, लेकिन अभी देखिए अभी हम आ रहा है, यहाँ भी काम आ रहा है विस्तार होल इंडिया। ये जो मोटर यान अधिनियम है वो मोटर यान अधिनियम 1988 पूरा इंडिया में लागू है, एक ही धारा रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि मोटर यान अधिनियम 1988, इससे पहले कोई एक्ट नहीं था क्या? था। ब्रिटेन, पहले हम लोग किसके गुलाम थे? अंग्रेज के गुलाम थे। तो अंग्रेज ब्रिटेन में जो नियम था ना वही नियम पे यहाँ, और यहाँ इसलिए चर्चा में नहीं था कि उससे पहले अपना इंडिया में उतना व्हीकल नहीं थे, गाड़ी वाहन नहीं थे, तो इसलिए बहुत कम था ना। अब देखते हैं ना, घर घर बाइक हो गया। उस टाइम अगर गांव में एक बाइक आ जाता था तो मतलब राजदूत तो काफ़ी ज़्यादा, अगर जिला में भी आ जाता था अंग्रेज के ज़माना में तो हाँ उसके पास बाइक है, ऐसा स्टेटस लोग देखते थे। तो उससे पहले था, लेकिन जब जब दुर्घटना बढ़ने लगा तो 1988 में एक कानून लाया गया जिसे मोटर यान अधिनियम कहते हैं। तो ये समझ गए, यह अधिनियम 14 अक्टूबर 1988 को पारित हुआ। ओके, और लागू, देखिए पारित होना यानी कि आ गया, चर्चा में आ गया, संसद से पारित हो गया, लेकिन लागू यानी कि फील्ड में कब लागू हुआ, तो ये देखिए 1 जुलाई 1989। कब हुआ? 1 जुलाई 1989। और पारित कब हुआ था संसद में? 14 अक्टूबर 1988। ये ध्यान रखिएगा। क्या इससे पहले कोई अधिनियम नहीं था? मोटर यान अधिनियम 1914 वाला था, मोटर यान अधिनियम 1939, उसमें मेंशन था, लेकिन बहुत कम। 1914 अंग्रेजी के टाइम में गुलाम में बहुत कम व्हीकल थे, वाहन बहुत कम था। और मोटर यान अधिनियम 1939 भी था, तो उसमें भी बहुत कम बातें मेंशन थी। और उसके बाद देखा गया कि एकदम से गाड़ी घोड़ा मतलब वाहन बढ़ने लगा, तो वाहन बढ़ने लगा, एक्सीडेंट बढ़ने लगे, सब कुछ बढ़ने लगे, नियम भी चाहिए। तो ये कारण 1988 में ये लाया गया। उसके बाद 1988 में कब आया? 14 अक्टूबर 1988, ये याद रखिएगा। और 1 जुलाई 1989 को क्या हुआ? ये आपका लास्ट मतलब लागू हुआ था, फील्ड में लाया गया था। ओके, इसमें संशोधन भी कई बार हुई। कब कब हुई? मोटर यान संशोधन अधिनियम 1994, पहला संशोधन। दूसरा संशोधन मोटर यान संशोधन 2000, दूसरा संशोधन। तीसरा 2001 में। चौथा 2015 में। सबसे लेटेस्ट 2019 में। और एक और अभी जो चर्चा में था, जो ट्रक ड्राइवर लोग, वो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, बताइएगा कि वो क्या चर्चा में, सभी लोग जानते हैं। तो ये करंट अफेयर्स में था, तो ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नवीनतम संशोधन 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ। जो नवीनतम, जिसमें फाइन वगैरह चर्चा में था ना 2019 टाइम, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अब इसमें कुल 14 अध्याय है। टोटल अध्याय कितने हैं मोटर यान अधिनियम में? 14। और इसमें धाराएं कितनी हैं? 217।
सेक्शन यानी कि 217 टोटल सेक्शन है। इसमें कई उपधाराएं भी है। इसमें 2 अनुसूचियां है, ये इंपॉर्टेंट। 14 अध्याय 217 धारा, कई उपधाराएं और 2 अनुसूचियां है। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, रखना है, रखना है। मैं 3 बार 4 बार बोला क्योंकि ये पूछ सकता है। उसके बाद देखिए क्या क्या इसका 14 अध्याय क्या क्या है, तो ये 1 से लेके 217 तक हम लोग देखते हैं। पहला है प्रारंभिक नाम विस्तार, जिसमें 1 2 2 8 2, उसके बाद 4 2B हो गया, ETC हो गया। और तीसरा क्या है, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के, ड्राइवर लाइसेंस के लिए यहाँ पे देखिए ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, तो इसके लिए भी कोई धारा होना चाहिए ना। तो ये 3 से 28 तक में मेंशन है। लाइसेंस कंडक्टर्स के लिए जो लाइसेंस चाहिए तो 29 से लेके 38 तक मेंशन है। रजिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल यानी कि पंजीकरण मोटर वाहन, जो कि 39 से 65 तक है। ओके, उसके बाद जो अध्याय हम लोग देखते हैं, ये अध्याय वहाँ पे मोटरयान अधिनियम में टोटल 14 वही देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। इस तरह आप लोगों को पढ़ना, टोटल 217 धारा पढ़ना है क्या? नहीं, इसलिए तो ये BTS से अच्छा विभाग है कि मेंशन कर दिया है कौन कौन धारा पढ़ के आना है, ठीक है। तो इसलिए ना बोल रहा हूँ कि खुशी है, मुस्कुराइए। ओके, तो उसके बाद देखिए यूनिट 5 परिवहन यानों का नियंत्रण, परमिट जिसको बोलते हैं, 66 से 96 है। धारा इतना से इतना के बीच में मेंशन किया गया है। 6 है जिसमें कि राज्य परिवहन उपक्रम, जिसमें कि 97 से 108 तक है। ओके, उसके बाद 7 में देखिए मोटर यान मेंटेनेंस या निर्माण, 109 से 111 है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है। अब जो अपना VVI है, जितना स्टार मारना है आप मार सकते हैं, जितना स्टार मारना है। स्टार मारते मारते इसको क्या करना है, स्टार कुमार बना देना है। क्या करना है, स्टार कुमार बना देना है और खुशी से झूम उठना है। क्यों? क्योंकि यही अपना सिलेबस में है। यातायात जो अध्याय 8 है ना, यातायात का नियंत्रण, जो कि 112 से 138 और 134A ये मेंशन है। इसी से अपना सिलेबस पूरा पूछा जाएगा, तो यहीं से आपको देखना है, एक्स्ट्रा देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद तो अपना कौन सा स्टार किस में मारना है, अध्याय 11 यही सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद देखिए 9 अस्थाई टेम्पररी, भारत में आने जाने वाले वाहन, जो कि 139 है। ओके, उसके बाद देखिए 10 लोप यानी कि ओमिशन, ये नहीं है, ये अपना यहाँ से हटा दिया, संशोधन में हटा दिया गया। उसके बाद बीमा, इंश्योरेंस के लिए कितना धारा से कितना तक के बीच में मेंशन है, ये जितना भी धारा हम बोल रहे हैं ना उसमें मेंशन किया गया है, क्या प्रोसेस होना चाहिए बनवाने के लिए, अपराध है, दंड है, क्या है, ये सब है। तो इसमें क्या है 145 से 164। ओके, उसके बाद देखिए अब हम लोगों का यूनिट 12 दावा अधिकरण। तो दावा अधिकरण कौन सा धारा के बीच में मेंशन है, 165 से 176 के बीच। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो 13 है, ये एक और स्टार मार लीजिए, इसको भी हम लोग स्टार कुमार बना लेते हैं। स्टार कुमार हम लोग कितने धारा को बनाए, कौन कौन सा अध्याय को, अध्याय 8 यानी यातायात का नियंत्रण, ये सिलेबस में है। और एक 13 अपराध यानी क्राइम, क्या आप क्राइम करोगे तो क्या फाइन लगेगा, कैसे है, ये सब आप लोगों को वहाँ पे 177 से 210 के बीच में तो हो गया। उसके बाद प्रकृति, ये भी 211 से 217 उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो कौन कौन यूनिट देखना है इसमें, 11 और 13। तो चलिए खुशी खुशी, कैसे खुशी खुशी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके ओके ओके, तो ओके देख लेते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले अपराध, दंड और प्रक्रिया, तो इसके लिए 177 से 210 है, पूरा पढ़ना है। क्या पढ़ते पढ़ते मतलब क्या याद नहीं होगा, तो जो मतलब इम्पोर्टेंट है वही हम लोग देखते हैं। धारा 177 जिसमें सामान्य अपराधों के लिए दंड है। ओके, प्रथम अपराध में देखिए धारा 177 सामान्य अपराध, छोटा मोटा गलतियाँ कीजिएगा ना तो उसके लिए। इसमें भी 2 प्रकार का होता है। प्रथम अपराध यानी कि एक बार आप गलती करते हैं तो 500 रुपये तक की जुर्माना। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा हाई क्वालिटी में देखिएगा। उसके बाद और अधिकतम 1500 रुपये तक द्वितीय अपराध में। और देखिए पहला तो प्रथम सामान्य छोटा मोटा गलती कीजिएगा तो 500 रुपया लेगा, छोड़ देगा। लेकिन पहले कितना था, 100 रुपया और 300 रुपया था। मगर 1 सितंबर 2019 का जो संशोधन हुआ है ना, तो 100 से 500 प्रथम अपराध पे और 300 से सीधा 1500
कितना गुना बढ़ाया गया था। यही कारण 2019 का जो संशोधन था वो चर्चा में था। क्या चर्चा में था। उसके बाद देखिए अब हम लोग देखते हैं सेक्शन धारा 177 क्या है, बिना टिकट यात्रा करना 500 रुपया जुर्माना। अगर कोई आप सरकारी बस वगैरह में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाते हैं या प्राइवेट में भी पकड़े गए तो आपको 500 रुपये की जुर्माना वो मार सकता है, ये धारा के अंतर्गत। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद धारा सेक्शन 180 अप्राकृतिक व्यक्तियों द्वारा यान चलवाना, मतलब क्या है, अपराधिकृत यानी कि बिना लाइसेंस वगैरह के, मतलब अपराधिकृत यानी जिनके पास लाइसेंस हो या कोई भी कारण से वो चलाने, कोर्ट कचहरी के कारण उनको क्या किया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया वगैरह किया गया है, तब अगर वो पर्सन गाड़ी चलाते हैं तो क्या दंड होगा, 3 महीने तक की सज़ा या 5,000 रुपये तक की जुर्माना या दोनों। ध्यान रखिएगा। अगर पैसा पूछेगा 5,000 रुपये, अगर सज़ा पूछेगा 3 महीने, अगर मान लीजिए कि अगर ज़्यादा गलती किया तो दोनों भी हो सकता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आ गया बिना ड्राइविंग लाइसेंस का, बिना डीएल मतलब गाड़ी चल, देखिए बिना ड्राइविंग लाइसेंस का वाहन चलाना कब, जब डीएल जब्त हो। ध्यान रखिएगा, जब डीएल जब्त हो तो इसमें भी क्या है, 3 महीने तक की सजा या 10,000 रुपये की जुर्माना। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, 181 उम्र आदि न हो या बिना डीएल के। अब यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन होगा 182 और 181 में। 182 में क्या है कि अगर डीएल है आपके पास लेकिन कोई दंड किए हैं, कुछ क्राइम किए हैं तो आपका डीएल जब्त है, तब ये बोला जाता है क्या कि 3 महीने तक की सज़ा या 10,000 रुपये तक की जुर्माना। ओके, तो ये हो गया। लेकिन अगर आपके पास डीएल बनवा ही नहीं है, एकदम 0 रुपया पे कभी आज तक बनवा ही नहीं है और उम्र भी ना हो, तब आपका क्या मतलब दंड क्या है इसके लिए, तो 3 महीने तक की सज़ा या 5,000 रुपये की जुर्माना या दोनों। क्या समझे, 3 महीने की सज़ा, 5,000 रुपये या जुर्माना दोनों। अगर डीएल जब्त है तब 10,000 और नहीं तो 3 महीने नहीं तो दोनों। तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होता है। उसके बाद देखिए धारा 183 अत्यधिक गति से वाहन चलाना। दंड इसमें क्या है, अगर हल्का वाहन के लिए 7500 किलोग्राम केजी से कम वेट का चलाते हैं तो 1,000 से 2,000 रुपये तक की क्या जुर्माना। इसमें आपको जेल नहीं हो सकता है। या अन्य वाहन चलाते हैं तो जैसे कमर्शियल व्हीकल हो गया जो वो चलाते हैं तो 2,000 से 4,000 रुपये तक की जुर्माना। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अध्याय कितना, अध्याय 8 में आते हैं जिसमें क्या है, यातायात का नियंत्रण। तो इसमें हम लोगों को कौन कौन सा, देखिए इसलिए हम बोले सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है आपको एक बार रीड मार लेना है, मैं ग्रुप में सेंड कर दिया हूँ। ओके, तो रीड मार लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए कौन कौन सा धारा है अपना, धारा देखिए 122, 123, 125, 126 और 128। 122, 123, देखिए फिर से याद कर लीजिए, 122, 123, 24 नहीं है, 25, 26, 27 नहीं, 28। तो वो हम लोग देखते हैं, टाइम नहीं ना है तो सही से 122, 122, 122, 122, ये देखिए ये रहा आपको देख लेना है। यान को खतरनाक स्थिति में छोड़ना, तो इसके लिए किसी मोटर यान को, भार साधक व्यक्ति किसी यान को या टेलर को किसी सार्वजनिक स्थान पर न ऐसी स्थिति में, न ऐसी हालत में, न ऐसी परिस्थिति छोड़ेगा या रहने देगा या छोड़ने या रहने देने की अनुज्ञा देगा जिससे जो सार्वजनिक स्थान या उपयोग करने वाला अन्य व्यक्तियों यात्रियों का खतरा, बाधा एवं सम्यक सुविधा हो या होने की संभावना हो। ओके, तो ये 122 में ये सब आपको क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। जैसे 123 देखिए रनिंग बोर्ड आदि पर सवारी करना, 123 में हो गया। 24 में पास या टिकट के बिना यात्रा पर प्रतिषेध, तो ये भी 24 नहीं है, 122 है, 23 है, तो ये 24 नहीं है। उसके बाद देखिए स्पष्टीकरण, ड्राइवर की क्या जो बाधा है वो क्या है, तो मोटर यान चलाने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी रीति या ऐसी जगह पर किसी व्यक्ति को खड़ा रहने या बैठने अथवा किसी वस्तु को रखने की अनुज्ञा न देगा जिससे यान पर अपना नियंत्रण रखने में ड्राइवर की रुकावट हो।
यानी कि कभी कभी देखते हैं कि टैक्सी ड्राइवर क्या करता है, इतने यात्री को बैठा लेता है कि उसको चलाने में भी दिक्कत होती है। इसलिए ना बोला जाता है, ट्रैफिक पुलिस क्यों दिया जाता है कि वो सब उस पर कंट्रोल रखे। वो पैसा कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, जहाँ 3 सवारी आगे बैठाने का रहता है वहाँ 4-5 बैठा लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाएगी तो सभी को दुर्घटना हो जाएगा, तो इसलिए ड्राइवर को बाधा। ओके, उसके बाद देखिए 126 खरे यान। खरे यान में क्या है, किसी भी व्यक्ति जो मोटर यान चला रहा है उसका भार साधक है, उस यान को किसी सार्वजनिक स्थान पर उस दशा के सिवाय खड़ा न रखेगा या खड़ा रखने की अनुज्ञा न देगा जब ड्राइवर की सीट पर ऐसी व्यक्ति हो जो यान चलाने के लिए सम्यक रूप से अनुज्ञप्त है, अथवा जब उसकी यांत्रिक क्रिया बंद कर दी गई है और ब्रेक लगा दिया गया है। ओके, तो ये या लगा दिए गए हैं, तो ऐसे अन्य उपाय कर लिए गए हैं जिनमें यह सुनिश्चित हो जाता है कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में वह यान घटनावश चल नहीं सकता है। ओके, तो ऐसे में खड़े यान पर आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये सब आपको एक बार रीड मार लेना है। अगर पूछेगा ना तो क्या है, वहाँ ऑप्शन ABCD दे देगा। 127 नहीं है, सार्वजनिक स्थान पर प्रतिपैक्ट अथवा अकेला छोड़ गए वाहन पर को हटाया जाना। यानी कि ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक वाहन पर कोई अकेला, ये है ही नहीं 127। 128 देखते हैं। 128 क्या है, देखिए, ड्राइवर या पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा। आप बोलिएगा सर ये क्यों क्यों BTSC में आप विभाग में गाड़ी चलाइएगा, हो सकता है आपको कोई अफसर रेंज का गाड़ी मिल जाए चलाने के लिए, तो वहाँ पर तो आप ड्राइवर रहोगे। पीछे सवारी की सुरक्षा का उपाय आपको ही देखना पड़ेगा ना, एज ए ड्राइवर हो। आपका जान तो आपके हाथ में है, साथ में आप दूसरे जो वहाँ अफसर वगैरह रहेंगे तो उन इतना परीक्षा क्यों लिया जाता है, ड्राइविंग टेस्ट हो गया या एग्ज़ाम हो गया 71 72, डायरेक्ट कोई भी ड्राइवर को दे देते, वो गाड़ी चला लेता, ऐसा नहीं ना है। आपका मानसिकता भी देखा जाता है कि आपका पैसेंस लेवल क्या है, मतलब धैर्य करने की क्षमता है या नहीं, तो ये सब आपको देखा जाता है। तो ये सब देखने के क्रम के लिए पहले आपको एग्ज़ाम लिया 71, कितना हार्ड एग्ज़ाम था वो तो जानते हो। उसके बाद वो क्वालिफाई किए, फिर ड्राइविंग टेस्ट लिया कि आपको ड्राइविंग तो आती है ना। उसके बाद अब क्यों ये लिया जाता है ये सब, तो यही सब के लिए ना कि आपको ये सब नॉलेज होना चाहिए ताकि आप भटके नहीं। क्योंकि आप पीछे किसको, ऑफिसर रेंज के आदमी को चला के ले जाओगे, तो वो अगर मान लीजिए कि उनके हाथ में आपका फीडबैक रहेगा, ये मत सोचिएगा ये गवर्नमेंट जॉब है, ये टेक्निकल जॉब है। अगर आप कोई गलती करते हैं तो उनके हाथ में ये रहेगा कि तुरंत आपका लाइसेंस रद्द करवा के ड्राइविंग से, जॉब से भी छुड़वा सकते हैं। ओके, तो इसलिए शिष्टाचार आप लोगों को बना के रखना है, हरकत ऐसा नहीं करना है कि जॉब से हाथ धोना पड़े। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, कोई ऑफिस में बैठ के काम कीजिएगा तो थोड़ा बहुत चलेगा, गलती तो मान लेगा, लोग देखेगा छोड़ देगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपको ड्राइविंग सही से नहीं आती, आप लापरवाही करते हो, 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, तीसरा दिन वो खुद कौन चाहेगा अफसर रेंज की शिकायत करेगा वहाँ पे। अगर शिकायत के बाद आपके पास आएगा कि चलिए आपको क्या किया जाए, मौका दिया जाए, 1 दिन में नहीं सुधरिएगा, 2 दिन में नहीं सुधरिएगा, तो फिर सुधारने के लिए वो क्या करेंगे, सीधा जॉब से रिजाइन मरवा देंगे। क्योंकि वहाँ पे आप आपके हाथ में अपने जान का भी रहता है और साथ में जो अफसर रेंज के गाड़ी भी हो गया, सब कुछ देखा जाता है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ आप लोगों को, ये सब सुरक्षात्मक टोप्स को पहनना, ये सब, ये 29 नहीं है 28 तक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। एक बार सब कुछ देख लीजिएगा। ये मैं सिलेबस है जो कि आपको कहाँ भेज चुका हूँ, ग्रुप में भेज चुका हूँ। और ये देखिए अपना PDF 1 भी कंप्लीट हो गया है, सब 2 वीडियो में। PDF 2 तो एक ही वीडियो में समाप्त किया हूँ कि टाइम नहीं, आपको केवल रिवीजन करना है। और ये सिलेबस में नहीं था तो इसीलिए यहाँ पे लाना पड़ा। और यातायात संकेत जो क्लास 1 है उसी में हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा खुश रहना है, खुशी खुशी एग्जाम देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। ड्राइविंग टेस्ट हो गया, जो होगा सो देखा जाएगा और सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ड्राइविंग सही से निकाल नहीं पाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कॉल कर, सर सीट बेल्ट लगाना, अरे भैया कोई बात नहीं, 60 नंबर आ जाएगा ना। सीट बेल्ट लगाना 10 नंबर कटा, कोई दिक्कत नहीं है, 60 नंबर आ जाएगा। ड्राइविंग में जो पास हो गए, मतलब, और इसमें भी 50 में 20 नंबर ले आए, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है। जय हिंद, जय भारत।